तो जब भी बात आती है मूवीज और वेब सीरीज की, तो मेरे को थोड़ी सी डार्क टोन वाली मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद है, जिसमें वॉयलेंस थोड़ा सा आर रेटेड हो। और आजकल की ऑडियंस को भी, जो यूथ ऑडियंस है, उसको वही पसंद आ रहा है। लेकिन बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना यार। तो इसलिए आज मैं लेके आया हूं ऐसी 5 मूवीज जिनको देख के बच्चा लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे और उनको कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा सुपर हीरो फैंटेसी जॉनर में। और ऐसी बात नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए ये मूवीज, हम लोग भी देख सकते हैं, एडल्ट लोग भी देख सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली मूवी का नाम है, एक सेकंड, क्या था सॉरी वो क्या है ना, थोड़े से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो हमारी सबसे पहले मूवी आती है द यिंग यांग मास्टर्स द ड्रीम ऑफ एटर्निटी। तो ये मूवी प्रोटेक्टर्स और डीमंस की एक स्टोरी है, जिसमें एक बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा डीमन होता है एक सरपेंट के फॉर्म में, जिसको कैद करके रखा जाता है एक सिटी में। और उस सिटी को गार्ड करते हैं 4 मास्टर्स, जो होते हैं मास्टर किंग मिंग, मास्टर बोया, मास्टर जोनचिंग और मास्टर लोंगे। लेकिन ये 4 मास्टर्स उस सिटी को कब तक गार्ड कर पाएंगे, क्योंकि बाकी भी तो डीमंस हैं जो उनसे बदला लेने के लिए घूम रहे हैं। और उसी वजह से वो जो बहुत बड़ा सरपेंट होता है वो अवेक हो जाता है, और उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है दोबारा से उसको कैद करने के लिए। लेकिन इतनी मुसीबतें आने के बाद भी ये चारों मास्टर्स हार नहीं मानते, और चाहे अपने आप को सैक्रिफाइस भी करना पड़े, ये उस सरपेंट को हरा के ही दम लेते हैं। लेकिन ये उस डीमन को कैसे हराते हैं ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको पता चलेगा मूवी देखने के बाद। तो ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और इसका रन टाइम है ऑलमोस्ट 2 घंटे का। और ये मूवी एक टोटल एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ये मैं प्लीज रिकमेंड करूंगा कि जाके मूवी को देखो। और फिर अगली मूवी आती है हमारी द घोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ। घोस्ट बस्टर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये मूवी इस फ्रेंचाइज की आखिरी इंस्टॉलमेंट है, और इस मूवी में भी एज एक्सपेक्टेड बच्चों का बहुत ज्यादा रोल है, बच्चों का ही है। तो एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम फीबी होता है, वो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसकी एक माँ और एक भाई होता है, उसके साथ रहने के लिए समरविल चली जाती है अपने पुश्तैनी घर में, क्योंकि उसकी माँ से वो बिल वगैरह नहीं भरे जा रहे होते शहर के। तो जब ये अपने नाना के घर पे जाती है तो ये एनकाउंटर करती है कुछ भूत, और ये ऐसे वैसे भूत नहीं होते, ये पैरेलल डिमेंशन से आए हुए डीमंस होते हैं बेसिकली, जिनको कैद करने के लिए घोस्ट बस्टर्स ने एक डिवाइस बनाया होता है, और उसकी मदद से ये सारे भूतों को कैद करने के लिए एक मिशन स्टार्ट करती है। और उस मिशन में इसका साथ देता है इसका भाई और इसका एक टीचर जिसका नाम होता है गैरी ग्रूबरसन, और ये और कोई नहीं, हमारे पॉल रुड हैं जिन्होंने एंटमैन का रोल भी किया हुआ है। तो इस मूवी में बहुत सारी मिस्ट्रीज अनवाइंड होती है, और इस लड़की को पता चलता है कि क्यों इसके नाना की डेथ हुई थी, और अपने नाना की आत्मा की हेल्प से ये एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाती है जो सारे डीमंस को एक साथ कैद करने में, और जो डीमंस की रानी होती है बेसिकली, जिन्होंने सबको मारा होता है, उसको कैद करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन फिर वही बात, कैसे कैद करती है, क्या क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा मूवी देखने के बाद। तो ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप जाके देखिए, बड़ी मजेदार मूवी है, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर 3rd नंबर पे हमारी मूवी आती है हाउ आई बिकेम अ सुपर हीरो। तो क्या हो अगर आपको एक सुपर सीरम दे दिया जाए जिसकी वजह से आप में एक बहुत अलग तरीके की एबिलिटी आ जाए। तो ऐसे ही कुछ होता है हाउ आई बिकेम अ सुपर हीरो में, जिसमें सुपर ह्यूमंस के ब्लड को यूज करके एक सुपर सीरम ट्यूब बनाई जाती है और उसको स्मगल किया जाता है। और इन सुपर सीरम ट्यूब्स को यूज किया जाता है बेसिकली टीनेजर्स पे, जो ये माना जाता है कि ये टीनेजर्स को काफी अलग अलग टाइप की एबिलिटीज दे देती है। तो इन सारी सुपर सीरम ट्यूब्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए अपॉइंट किया जाता है एक सुपर ह्यूमन कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, जिसका नाम होता है गैरी मुनरो। और इस केस की जांच करते करते गैरी मुनरो कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर कर लेता है जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सुपर सीरम ट्यूब सिर्फ बच्चे नहीं ले रहे होते, ये कंज्यूम कर रहे होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने सुपर ह्यूमन से बदला लेना होता है। और फिर सारी चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं ये आपको पता चलेगा मूवी देखने के बाद। तो ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो इसको नेटफ्लिक्स पे, और ये हिंदी में भी है, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मजेदार मूवी है, इसीलिए तो रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हमारी मूवी है अ बेबी सिटर्स गाइड टू मॉन्स्टर हंटिंग। मैं जानता हूँ काफी बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी मूवी बड़ी अच्छी है यार। तो एक बेबी सिटर जिसका नाम होता है कैली फर्ग्यूसन, उसका जो बेबी सिटिंग के लिए जो बच्चा होता है वो किडनैप हो जाता है, और उसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटक रही होती है, जब उसका पाला पड़ता है एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी से जो कि बेबी सिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यार बेबी सिटर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? और फिर इस दौरान कैली को पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे डीमंस हैं जो कि बच्चों को किडनैप करके उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी वजह से वो ज्वाइन कर लेती है इस बेबी सिटर प्रोटेक्टर के ग्रुप को। और फिर उसके बाद वो एक मिशन स्टार्ट करती है जिसमें वो सारे डीमंस को मारने को ठान लेती है। और क्या वो उन डीमंस को मार पाएगी? देखिए मूवी देखिए यार, मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा, मैं थोड़ा ना बताऊंगा सब कुछ, ये क्या बात होती है यार, नेटफ्लिक्स पे जाके देखो प्लीज। फिर इसके बाद आती है हमारी मूवी द हंट्समैन विंटर्स वॉर। फ्रेया नाम की एक लड़की जिसकी बहन उसको धोखा दे देती है, जिसकी बहन का नाम होता है रेवाना, और ये रेवाना वही है चार्लीज थेरॉन। तो फ्रेया भी जैसे सारी फैंटेसी मूवीज होती हैं उसी का एक कैरेक्टर है, और इसके पास एक स्पेशल पावर होती है, ये भी एक स्पेशल चाइल्ड होती है जिसके पास अपने एनिमीज को फ्रीज करने की पावर होती है। और फिर जब इसकी बहन से इसको धोखा मिलता है तो ये नॉर्थ की तरफ चली जाती है, नॉर्थ के किंगडम की तरफ चली जाती है, और वहां पे एक आर्मी खड़ी करती है, खुद की आर्मी, जिसको ये ट्रेन करती है कि कभी प्यार में
नहीं पढ़ना। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो बताया जाए उसको ना करे? रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन यार, क्योंकि फ्रेया के आर्मी के 2 मेंबर्स एरिक और सारा, इन दोनों को प्यार हो जाता है आपस में, और जब ये रूल तोड़ते हैं तो फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी एरिक और सारा मदद करते हैं उसकी रेवेना को रोकने के लिए, और वो दोनों मतलब अपनी आर्मी के साथ मिलके उसको रोक देते हैं। लेकिन कैसे रोकते हैं ये मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला है, ये भी आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अगर आपने एक बार इंटरेस्ट जनरेट कर लिया तो आप इसको एंड तक देख के ही हटोगे, ये मेरी गारंटी है। और इसको भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, तो जाके देखो, ये भी बड़ी मजेदार मूवी है। तो ये थी मेरी 5 शॉर्ट लिस्टेड ऐसी मूवीज जिनको आप बच्चों को दिखाओगे तो उनको बहुत ही मजा आएगा यार, और खुद भी देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सारी मूवीज वैसे इंटरेस्टिंग ही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता देना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।